चलिए फ्रेंड्स, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं और फिर भारत के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में जिक्र करेंगे। चलिए देखिए, हम सबसे पहले अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में पढ़े थे। और 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसके अलावा अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56 इनमें कार्यकाल, योग्यता, ये सभी चीज़ पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग 61वें संविधान संशोधन के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक देखना होगा भारत के प्रमुख राष्ट्रपति, जिसमें पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से 1962 तक बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम मनोनीत राष्ट्रपति थे और निर्वाचित राष्ट्रपति भी प्रथम थे। मतलब ये दोनों थे, मनोनीत और निर्वाचित भी किए गए थे और मनोनीत भी किए गए थे, दोनों प्रथम थे। तो ये बिहार के निवासी थे और 1962 में भारत रत्न मिला। सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति थे, लगातार 2 चुनाव में विजय होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि लगातार 2 चुनाव में विजय होने वाले राष्ट्रपति कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 1962 में भारत रत्न को किस राष्ट्रपति को दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा अब पढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 से 1967 थे। ये राष्ट्रपति गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने। 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध में इन्हीं के समय हुआ। मतलब भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था तो इन्हीं के समय हुआ था। मतलब इनके कार्यकाल में भारत चीन का युद्ध हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को ये युद्ध हुआ था। और प्रथम राष्ट्रपति थे जो चुनाव से पहले भारत रत्न मिला। 1954 में इनको भारत रत्न मिल गया था। ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि दी। 5 सितंबर को जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। मतलब इनके जन्मदिवस को 5 सितंबर के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तीसरा है डॉक्टर जहांगीर हुसैन, 1967 से 1969 तक। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे एक तो। दूसरा है प्रथम राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे। इसने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पर काम किया। पहली बार इनके चुनाव में सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी थी। अब देखिए, चौथा जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आएगा वो लगातार गिनती में नहीं गिना जाएगा। चलिए देखते हैं चौथा राष्ट्रपति। इससे पहले देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला। और इनकी बुक अब्बू खां की बकरी, और ये इलाहाबाद के निवासी थे। अब देखिए, वीवी गिरी, स्टार का मतलब है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना, उससे मैंने स्टार से दिया है। जहाँ भी स्टार दिखेगा वो वहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। कार्यवाहक का मतलब होता है जिसे कोई राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दे या त्याग पत्र दे दे, फिर उसके बाद में जो शेष कार्यकाल बचता है उसके रूप में दूसरा राष्ट्रपति बनाया जाता है, तो उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। देखिए, वीवी गिरी 1969 में उड़ीसा से संबंधित थे। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इसी समय उपराष्ट्रपति भी थे। मतलब कार्यवाहक से बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तो फिर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। फिर आंदोलन में भाग लिया। ये आंदोलन आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए था।
मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम ऐसा न्यायाधीश जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। मतलब ये न्यायाधीश भी थे जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे, 1 माह 4 दिन के लिए। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, सबसे कम समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन से राष्ट्रपति काम किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वीवी गिरी 1969 से 1974, ये चौथे राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति बने। इनके चुनावों को द्वितीय वरीयता के मतों को गिनकर जीता। 50.02, जैसे हम अनुच्छेद 55 में पढ़ रहे थे कि निर्वाचन के पुनर्निर्वाचन का वो राष्ट्रपति थे। पुनर्निर्वाचन के रूप में राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति थे। इनके चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़ का नारा दिया गया। इंदिरा गांधी चुनाव में अंतरात्मा की आवाज़ का नारा दिया गया। किसने? इंदिरा गांधी ने दिया। कांग्रेस को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया इन्हीं के कार्यकाल में। अब 5वां आता है फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, 5वें राष्ट्रपति थे। 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल की घोषणा की गई जो इन्हीं के काल में की गई थी। पूछा जाता है कि सबसे पहले 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया, किसके कार्यकाल में लगाया गया? तो फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल में। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ रहे थे, और ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब देखिए सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए, 42वां संविधान इन्हीं के समय हुआ। और बीडी जत्ती है इसके कार्यवाहक के रूप में 1977 में। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पूरा नाम बसप्पा दानप्पा जत्ती था और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। देखिए मैंने स्टार का मतलब आपको पहले ही बता चुका था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति को दर्शाया गया है, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। देखिए नेक्स्ट राष्ट्रपति, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। सबसे लंबी अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बना वीवी गिरी नहीं बीडी जत्ती थे, तो 5 माह के लिए राष्ट्रपति बने और निवासी थे कर्नाटक के। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। राष्ट्रपति बनने के समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। सॉरी दोस्तों, मुझे ये शब्द बोलना नहीं है। निर्विरोध चुने गए। 44वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय हुआ। सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बना 64 वर्ष की उम्र में, और आंध्र प्रदेश का प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहा। 7वां है ज्ञानी झैल सिंह 1982 से 1987। सबसे कम पढ़ा लिखा राष्ट्रपति थे। सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जो श्रवण मंदिर के लिए भेजी गई सेना थी। और सबसे पहले डाकघर विधेयक के संबंध में वीटो का प्रयोग किया गया इन्हीं के कार्यकाल में 1986 के अंदर। अब देखिए 52वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय हुआ। पंजाब के सीएम तथा देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1982 कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। देखिए ज्ञानी झैल सिंह बीमार हो चुके थे 1982 में, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति बने। देखिए पढ़ते हैं आगे। इस बार उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने क्योंकि ज्ञानी झैल सिंह इलाज के लिए यूएसए चले गए थे 1982 में। 8वां है राधा स्वामी वेंकट रमन 1987 से 1992। आर वेंकट रमन भी बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने 79 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने। और 61वां संविधान संशोधन इन्हीं के समय हुआ। और तमिलनाडु की औद्योगिक क्रांति के शिल्पकार कहते हैं
इन्हें तमिलनाडु की औद्योगिक क्रांति के शिल्पकार कहते हैं। भारत के वित्त मंत्री, औद्योगिक मंत्री, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 9वां है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो 1992 से 1997 तक थे। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, जो निम्नलिखित है: पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। और चौथा है इंद्र कुमार गुजराल। 3 राज्यों में सरकार गिरा दी राष्ट्रपति शासन लगाकर। और ये आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। 10वां है KR नारायण, 1997 से 2002 तक। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो KR नारायण, इनका पूरा नाम था कोचरी रमन नारायण। मताधिकार का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। IFS के अधिकारी भी रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें राष्ट्रपति के रूप में आए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जन्म देखिए 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। ये 11वें राष्ट्रपति थे। दूसरे गैर राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दूसरे गैर राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जनता का राष्ट्रपति कहलाता है। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण फर्स्ट व सेकंड इन्हीं के समय हुआ। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के प्रमुख बनाए गए, मतलब कंप्यूटर को भी बढ़ावा दिया गया है इनके कार्यकाल में। 1983 में मिसाइल का निर्माण बनाना शुरू किया। भारत सात उन देशों में शामिल हुआ जिनके पास हाइड्रोजन बम थे। अग्नि की मिसाइल का विकास किया। बुक विजन 2020, विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी आत्मकथा थी। हम होंगे कामयाब, भारत की आवाज़, तेजस्वी मन, इग्नाइटेड माइंड्स, विजन फॉर न्यू द मिलियन। देखिए कलाम के मोटिवेशन कोट क्या क्या थे। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है, ये अब्दुल कलाम ने कहा था। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने देते। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हो गई थी। 12वें हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो महिला थी, प्रथम महिला भी राष्ट्रपति थी। 2007 से 2012 तक ये राजस्थान की निवासी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। सुखोई विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला थी। जब राष्ट्रपति बनी उस समय राजस्थान की राज्यपाल थी। 12वीं राष्ट्रपति थी। अर्जुन टैंक चलाने वाली प्रथम महिला थी। ये बात भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। प्रणब मुखर्जी 13वीं राष्ट्रपति। 2012 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी से थे। बचपन का नाम पोल्टू था। 2019 में भारत रत्न मिला। साथ ही भूपेन हजारिका तथा नाना साहेब देशमुख को भी इनके साथ ही भारत रत्न मिला। 13वीं राष्ट्रपति तथा कार्यवाहक के रूप में 16वें राष्ट्रपति थे। 13वें राष्ट्रपति तथा कार्यवाहक के रूप में 16वें राष्ट्रपति थे। मतलब 13 राष्ट्रपति तो वैसे बन चुके थे और बाकी 3 और कार्यवाहक के रूप में बने थे। ये तो इस प्रकार 16वें राष्ट्रपति हो गए। अब चौथा है रामनाथ कोविंद, जो 2017 से 2022 तक रहे। 14वें राष्ट्रपति थे। यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुके थे। बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर देश के राष्ट्रपति बने। दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और पहले तो KR नारायण थे ना, कोचन रमन नारायण। और 65.65% मत मिले। और इनके विरुद्ध कौन थी? मीरा कुमार थे। हाँ, आदमी थे, कहीं आप महिला समझ ले।
15वें राष्ट्रपति। अब देखिए 15वें राष्ट्रपति, जो दूसरी राष्ट्रपति थी, पहली अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति बनी, सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनी, केवल मात्र और 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बनी। उड़ीसा की रहने वाली थी। झारखंड की राज्यपाल थे, संताल जनजाति की थी। तो ये अब तक 2022 से लेकर अब तक, मतलब अभी तो 1 साल हुआ है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, अब कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और संसद के बारे में। आप जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।